सफाई कर्मियों का भी आरोप है कि अभी नए मुखिया जी आए हैं, उनको मतलब पैसा आया था इसके लिए और उन्होंने अपना इस पैसा को कहीं दूसरी जगह खर्च कर लिया। ये बात एक कहावत है कि मेरा सब्र देख करके पहाड़ भी मुम हो गया, मगर उस जालिम को तरस न आया, मेरी मजदूरी नहीं दिया। इतने मेहनत से इतने धूप में काम करने के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो उसके दिल पे क्या बीतता होगा। सुनिए उसकी बात को पहले। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ कोठिया पंचायत के कोठिया चौक पे और हमारे बीच जो मौजूद हैं सफाई कर्मी लोग जो पंचायत में बहाल हुए थे साफ सफाई के लिए। और ये आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिर क्या बात हुई कि ये लोग आज मुखिया के कार्यालय में आकर एक जगह जमा हुए हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शुएब। किस लिए आप जमा हुए यहाँ पे? हम आए हैं 3 साल से, हम कचरा उठाते हैं गांव में 19 नंबर में। हमको आज तक पैसा नहीं दिया, 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया अभी तक नहीं कितना मिला। महीने का तनख्वाह बाकी है? हमारा उधर 5 महीना 11 दिन का मिला 16,100, उसके बाद 6,000, उसके बाद हमको पैसा के तौर पर भोला दिया 5,000, सबको 6,000 दिया, हमको नहीं दिया। हम 19 में खट रहे हैं, जब हड़ताल 70 कर लिया हम खटती रह गए हम लोग 2 आदमी। उसके बाद खटते खटते तब हमको दिन बाद जब घेराव किए अगस्त के दिन तो हमको बोला तुम क्यों उठाते हो, पैसा मिलेगा तो उठाओगे, नहीं तो नहीं उठाओगे तो हम बंद। ये कौन जिम्मेदार है इसका? किसके ऊपर जिम्मेदारी है? ये गरीब काम करके धूप में मेहनत में अपने बदन का पसीना कतरा कतरा गिरा करके मेहनत करके काम करता है, फिर भी उसकी मजदूरी नहीं मिलती है। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए इस बात पे। सिर्फ सरकार बिहार में निकम्मी है और नेता लोग भी ऐसे आते हैं जिसकी जेब में खुद पैसे रखने के लिए गरीब का कौन सुनेगा। आपको गरीब अपना एक एक वोट दे करके आपको प्रधान, मुखिया, सरपंच जो भी है बनाया, तो गरीब की भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी लाजिम है। मैं तो हर गरीब से कहता हूँ, हर गुरबा से कहता हूँ कि मेहनत का पैसा 1 रुपये भी नहीं छोड़ना है। आपको जहाँ भी जाना हो आप जाओ। मुखिया जी है कोठिया पंचायत में बाबर खान, आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सहारे आप एक्शन लीजिए। और जितने भी इसमें भाई लोग को देखिए, 19 के सफाई कर्मी थे शुएब, इनका कहना है कि 18 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिली है और इनके जिम्मेदार कौन है ये इनको अब तक पता नहीं लग पा रहा है। आइए कुछ महिलाएं हैं, कर्मी हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? बेरिया देवी। किस लिए आए यहाँ पे आप? सफाई करनी करता है तो उसको पैसा नहीं देता। पैसा नहीं मिला? नहीं। कितने दिन से नहीं मिला पैसा? 3 साल से। 3 साल से पैसा नहीं मिला। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? आप पैसा मांगने आया था, बोलो 2 आदमी है तो किससे पैसा मांगना है? दीजिए, आई 1 आदमी के रखिए। पैसा किससे मांगना है? तो यहाँ पे तो सरकारी कोई कर्मी नहीं है। तो नहीं है तो मुखिया जी बोला है जाने के लिए तो आया है। अच्छा, कौन है हमारा जिम्मेवार? ये क्या बोल रहे हैं जी? हमारा जिम्मेवार सुपरवाइजर है जी। वो हमको सुनाएंगे क्या अच्छा या क्या खराब। तो क्या है मतलब इससे पहले पैसा आया? सुपरवाइजर है ना हमारा, गार्जियन है ना, ये 1900 वाट का गार्जियन वो है, वो बताएंगे हमको। देखिए यहाँ पे सफाई कर्मी के जो सुपरवाइजर है, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सर आखिर क्या बात हो गई कि आप मतलब सफाई कर्मियों का पेमेंट रुका हुआ है? जी हम लोग का अगला सप्ताह जिला में बैठक हुआ था, प्रशांत सर के पास डीसी है सर प्रशांत सर, उनके साथ बैठक किया गया। उसमें कहा गया कि एक ही कर्मी का पेमेंट आप लोग का भेजा जाएगा और एक ही कर्मी पंचायत में रहेंगे। 18 महीने से सर पेमेंट नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ा ये जिला का ही हाल है, कोई मेरे ही पंचायत का समस्या नहीं है, पूरा जिले का हाल है, बिहार का हाल है कि ऐसा हो रहा है पेमेंट के लिए। सफाई कर्मियों का कहना होता है कि पैसा आता है जो सुपरवाइजर है वो और मुखिया की मिली भगत से उसी आधार से पैसा दिया जाएगा, कोई जनरल मुखिया जी अपना फंड से पैसा। लेकिन सफाई कर्मियों का कहना, बीच में वो आरोप लगाते रहते हैं कि मतलब आपका मुखिया की मिली भगत से आप पैसा उठा कर। नहीं, ये गलत है, ये इनका कहना गलत है। तो सफाई कर्मी इतने दिन से काम कर रहे हैं, क्या उनको सुरक्षा के लिए काम करने के लिए उसका जो सामान है, ग्लोव्स वगैरह है, सैनिटाइजर है, झाड़ू, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं आप? ये सरकार पंचायत ही स्तर पर इसको निर्गत किया गया कि पंचायत इसका मेंटेनेंस करे। ये ग्राम पंचायत पर ही थोप दिया गया है कि इसका मेंटेनेंस ग्राम पंचायत ही करे, क्योंकि इसका मेंटेनेंस ग्राम पंचायत से ही करना है। सरकार इसका मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहा। यूजर चार्ज 30 रुपया मंथली लेना है, उसी से ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा और झाड़ू हो, ग्लव्स हो, मास्क, उसी से मेंटेनेंस करना है। लेकिन गांव में तो मिल नहीं रहा यूजर चार्ट, कहीं तो दे नहीं रहे कोई आदमी।
किससे जाए झगड़ा तो करने। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, कोई ऐसा रूल्स बनाए हैं हम लोग का 20 तारीख को हम पटना गर्दनी बाग में हम लोग धरना पर आए हुए हैं। फिर 1 तारीख से हम लोग का फिर धरना 1 सप्ताह के लिए शुरू है। धरना हमारे भी सुपरवाइजर अभी थे, इनका भी स्टेटमेंट आया, ये कह रहे हैं कि ऊपर से ही आदेश है। और आइए हमारे बीच मौजूद है कोटिया पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया भी जी। 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर आया था कि सफाई कर्मी को 10,000 रुपया पेमेंट करना है, सुपरवाइजर को 20,000, लेकिन अभी तक कर्मी को 3,000 रुपया पेमेंट हो रहा है और सुपरवाइजर को 7,000 रुपया। मतलब मैं काम भी करूं, मैं मेहनत भी करूं, मैं पसीना भी बहाऊं और तुम्हारे दरवाजे पे आके भीड़ भी लगाऊं, पैसे के लिए मुझे भटकना भी पड़े। इसलिए मैं बाबर खान से भी आवेदन करता हूं, बाबर खान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इन गरीबों का पैसा दिलाने में आप हेल्प करिए, मदद करिए, क्योंकि आपको ऊपर वाला अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, चांस दिया है गरीबों की मदद करने के लिए, तो आप मदद करिए। इंशाल्लाह आगे आने वाला इलेक्शन में फिर आपको 5 साल इसी गरीब ने अपना एक एक वोट दे करके फिर आपको मौका देगा। अभी मुझे शायरी याद आती है तारे जमील साहब की, तू आह न कर लबों को सीले, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, कह दे तू जबान से हाँ हाँ सताए जा, जितना सताती है जनता को सताने दो। गरीब हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, किसी का गुलाम नहीं हूँ। अपने देश के अमीर लोगों की गुलामी करे नहीं भैया, मैं गरीब हूँ, मैं मेहनत करके अपना एक एक कतरा बहा करके पसीना कमाता हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाऊँगा, मैं मजदूरी करूँगा और फ़ौरन पैसा लूँगा। ऐसा बन के दिखाओ, गरीब एक होकर के दिखाओ, और जो आपको अभी वक्त पर सपोर्ट करता है उसको आप आने वाला इलेक्शन में सपोर्ट करना। मजबूत हो जाओ, एकता हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके आपस में बंट मत जाओ, इसलिए आपका नेता लोग फ़ायदा उठा लेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोठिया पंचायत की जनता से, इस बार आपको जितना वोट देना होगा छाप देना तेजस्वी यादव को, और बता देना कि हम लोग गरीब एक हैं। जो अभी 2 महीना पहले ही जीत कर आए हैं, इनसे पूछते हैं सर, अभी जो ये सफाई कर्मी लोग परेशान है, इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ मामला ये है कि ये लोग 18 महीने हमारे बराबर शिकायत आती रही कि 18 महीने इनकी तनख्वाह नहीं मिली। हम लोगों ने से राब्ता कायम किया, बातें की, उन्होंने बताया कि ठीक है ये इस तरह का मामला, मैंने जो सुपरवाइजर से बात की है तो कह के पैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद अभी कल परसों ये लोग आ रहे हैं बार बार हमारे पास कि एक ही आदमी का पेमेंट किया जाएगा। हमला ऐसा क्यों होगा भाई, काम किए 2 आदमी और 1 आदमी क्यों पेमेंट किया जाएगा? हमला ऐसा नहीं होगा, आप सब एक सफाई कर्मी को बुलाया जाए, उनसे बात किया जाए, और मेरे बुलाने पर, सुपरवाइजर साहब के बुलाने पर ये लोग आए हैं कि आप काम किए 2 आदमी और पैसा मिल रहा है 1 आदमी का, और ये अगर 1 आदमी को पेमेंट हुआ तो ये मामला और ख़राब हो जाएगा और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो सिर्फ अभी हमको 1 महीना ही हुए हैं, शपथ को अगर तारीख को जोड़िएगा तो 1 महीना ही हुए। ये 1 महीने का मामला नहीं, जब मेरा रीजन था तो ये लोग सारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनकी जो पेमेंट है नहीं हो रही हड़ताल में। हमने 2-4 से क्वेश्चन पूछा कि आप सफाई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुखिया जी हम क्यों सफाई करें, हमको 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हम क्यों काम करें। फिर हम इन लोगों से कांटेक्ट करना छोड़ दिए, जब बेचारे को जब इन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर हम किस लिए इन लोगों को परेशान करें। इसीलिए अभी जो ये मामला है कि आपको पैसा एक ही आदमी को देना है, इस पर हमने स्टे लगाया है। पंचायत समिति को आपको ग्राम सेवक को मैंने बुलाया था, आज वो मीटिंग में चले गए हैं, और यहाँ सुपरवाइजर साहब भी आए हुए हैं। हमने उनको बताया कि इस तरह की नहीं, सारे आदमी को बुला लिया जाए, अब बुलाने के बाद ये डिसीजन होना चाहिए। पेमेंट 1 आदमी को कैसे मिले, तो सारे को मिले, नहीं मिले तो 1 को मिलने से मामला और खराब हो सकता है, ये झंझट का घर हो सकता है गाँव के ग्राम में। सफाई कर्मियों का भी आरोप है कि अभी नए मुखिया जी आए हैं, उनको मतलब पैसा आया था इसके लिए और उन्होंने अपना इस पैसा को कहीं दूसरी जगह खर्च कर लिया है। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है, इस तरह का मामला नहीं है। आप पता लगा लिए, हमारा अकाउंट है, ये आप चेक कर लीजिए कि हमको अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया। अभी जनरल फंड का या और सफाई कर्मियों कोई भी पैसा नहीं आया। हमने प्रेशर किया है, अभी कहीं हमने बात की है तो वो कुछ पैसा आया है, जो कुछ पैसा आया है, जो 2 लाख कुछ रुपये हैं, जिसमें हमको लगता है कि 18-19 आदमी को कुछ पेमेंट हो सकता, पूरा कदर नहीं हो सकता। हमने प्रेशर दिया है तो कुछ पेमेंट अभी आया, पेमेंट होगी, फिर 1 आदमी को पेमेंट होगी तो झंझट का ये घर होगा। इसीलिए मैं पेमेंट को अभी रोक लगा दिया, पेमेंट नहीं करवा रहा। ये समस्या जो है, इनका 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, बहुत सारे सफाई कर्मी बहुत गरीब तबके के हैं, कब तक इनकी समस्या का समाधान होने की संभावना है? मैं इनके कदम में कदम साथ चलूंगा, जहां ये जाएंगे, धरना है, प्रदर्शन है, वीडियो साहब से मिलना है, जहां भी जो व्यवस्था होगी इन लोगों के साथ में मैं हूं। और मैं
इन लोग को जिस तरह से वो पूरी मैं अपनी सहायता दूंगा, साथ में रहूंगा कि इनका पेमेंट जल्द से जल्द होनी चाहिए। देखिए हमारे बीच मुखिया जी मौजूद थे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी हमने आगे प्रेशर दिया है और इनकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। और जो मुखिया जी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये जहां चलेंगे धरना के लिए, विरोध प्रदर्शन में जाएंगे, उनके साथ हैं। मेरी तरफ से आप लोग को सलूट है। मैं बाबर खान को भी सलूट करता हूं। ऐसे मुखिया पंचायत में रहना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो शेयर करिए और मेरी वीडियो को लोगों को जानकारी होगी कि कौन कहां पे क्या हो रहा है। कोठिया पंचायत में जितना जुल्म हो रहा है सबको हमको ठीक करना है। मुखिया जी आगे हैं, बाबर खान ईमानदारी से चलेंगे इंशाअल्लाह तो अगले 5 साल में फिर आपको मौका दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए।